नमस्कार, मैं हूं अनूप। सुबह के 10 बजने वाले और ये वक्त है अपना बिहार का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार की, जहां कानून तो है सख्त लेकिन माफिया जो है बेखौफ है, क्योंकि शराब माफिया बेखौफ होकर यहां मौत बांट रहे हैं। जी हां, बिहार में शराब माफिया मौत बांट रहे हैं। यह हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए 2 दिनों के अंदर की 2 बड़ी खबरों को देखिए। तस्वीरें हम आपको 2 दिखा रहे हैं, अलग अलग जिले की तस्वीरें। और एक जगह शराब तस्कर काम में अड़चन डालने वालों पर बेखौफ होकर पुलिस वालों को कुचलकर मार डालते हैं, तो दूसरी जगह से शराबबंदी के बीच शराब बिकने की खबर, जिसे पीकर 9 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि अब तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह मामला संदिग्ध जरूर है। तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार में शराब माफिया मौत बांटते हैं। दरभंगा की तस्वीर और देखिए पश्चिमी चंपारण की तस्वीर, जहां कैसे मौत बांटी है शराब माफियाओं ने। एक जगह शराब ने कहर बरपाया, जहरीली शराब पीकर 9 लोगों की मौत हो गई। तो दरभंगा में देखिए एक पुलिस वाले पर शराब माफिया ने स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी और 20 मीटर तक उसे घसीटते ले गए। हालांकि जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। कितना रोकल के गाड़ी। और बेतिया से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जहरीली शराब से मौत मामले की छानबीन यानी जांच शुरू हो गई है। एक ही गांव के 9 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। कुछ लोगों का हालांकि यहां प्राइवेट अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। प्रशासन ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लौरिया थाना क्षेत्र के देवराज देवरुआ पहुंची ये टीम। उत्पाद विभाग भी जांच टीम में शामिल है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मची हुई है। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही कि इस मामले में छानबीन शुरू हो गई है। टीम जो है, जांच टीम देवरुआ पहुंची है और यहां पर उत्पाद विभाग की टीम को भी इस टीम में शामिल किया गया है। खलबली मची है। 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे से लेकर तमाम लोग जो है सख्त में हैं। हालांकि प्रशासन के लोग जो कह रहे हैं अभी तक कि मौत की पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं, शराब से मौत हुई इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मौत है जहरीली शराब पीने से ही हुई है। तो 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की टीम जो है गांव में पहुंच चुकी है। जांच इस मामले की शुरू कर दी गई है, जबकि 9 लोगों की मौत से पूरे इलाके के साथ साथ प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मच गई है। और ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रफुल्ल, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जांच की शुरुआत हो गई है या फिर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कौन कौन लोग जांच के लिए पहुंचे हैं वहां? जी अनूप, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उसी गांव में हूं जिस गांव में लोगों की मौत हुई है। देवरुआ गांव है ये, और देवरुआ गांव में लोगों की मौत हुई है। और इस गांव के मैं एक लतीफ शाह है जिनकी मौत हुई है। वो आप देख सकते हैं तस्वीरों से, ये उनका घर है और ये घर है। और इस घर में अभी मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और स्थिति जो है, मैं जांच की अगर बात करें तो सुबह से जब से न्यूज 18 ने खबर को दिखाया उसके बाद से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। और प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची है। देर रात डीएम और एसडीएम के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे पहुंचा था। गाँव वालों से बातचीत की गई है, गाँव वालों का बयान दर्ज किया गया है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अभी तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है कि अभी जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं बता दूं आपको कि सुबह से इस गांव में चूंकि शराब की बात आ रही थी कि शराब से लोगों की मौत हुई, तो उत्पाद की टीम पूरी आई है। 2-3 थानों की पुलिस यहां पे मौजूद थी, डॉग स्क्वाड के साथ। कई घरों में छापेमारी की गई है, 2-4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और उत्पाद विभाग की टीम लगातार आसपास के जितने भी गाँव हैं, उन गाँव में जितने भी इलाके हैं उन इलाके में छापेमारी कर रही है। हमारे साथ लतीफ मियाँ जो मरे हैं उनके भाई हैं, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कैसे क्या हुआ था उनके साथ। सर वो हमारे भाई पहले से शराब पीते थे, उनका 5 बेटियां है, शादीशुदा नहीं हुआ है, उनका 2 बेटे हैं। कैसे हमारे मुल्क जिंदा रहेंगे? सरकार उसके बारे में हमको मुआवजा दे।
सर अब दूसरा तो कुछ सरकार है। तो कह रही है कि आपको मतलब नहीं, शराब से मौत नहीं हुई है। ना सर शराब से मौत हुई है हमारे भाई को, हम कहते हैं कि हमारे भाई को शराब से मौत हुई है। शराब पिए हैं, शराब बनता पिए है हैं, यहाँ से। हाँ भाई हमारे अखोर करके मरे हैं, हम नहीं देखे हैं, प्रशासन देखने आई है, हम देखे हैं सर। हमारे भाई शराब पी करके मरा है, उसका बेटे बेटी मोहताज हो गए, कौन देगा कौन देखेगा सर। प्रफुल्ल, इन लोगों के हम दर्द लोग को समझा जा मुआवजा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात पुलिस आज यहाँ पहुंची, इतनी बड़ी टीम यहाँ पहुंची है, ये पहले पहुंचती तो इन मौतों को रोका जा सकता था। हालांकि गांव वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि कई बार लिखित शिकायत दी गई, 50 बार से ज्यादा शिकायत की गई, लेकिन पुलिस की टीम नहीं पहुंची यहां। जी बिल्कुल 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 नूप, मैं बता दूं आपको कि जो कार्रवाई कल रात से देखने को मिल रही है, वो अगर पहले हुई होती और पहले पुलिस प्रशासन सजग रहती तो इतनी बड़ी ये घटना नहीं घटती और लोग अपनी जान नहीं गंवाते। हमारे साथ कुछ गांव के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या प्रशासन कह रही है कि शराब से मौत नहीं हुई और लोग मरे हैं गांव में? 9 से 10, 11, 12 की संख्या में लोग मरने की खबर आ रही है। देखिए, जब ये कानून आया था तो विपक्ष भी साथ में होकर इस कानून बंदी का पूर्ण समर्थन किया था, लेकिन आए दिन ये होम डिलीवरी हो रहा है, पहले से कहीं ज्यादा बिकने लगा है शराब। अब हर घर में चुहाट और वो जो गांव की बात करें तो इस गांव में जो क्या हुआ, शराब से लोग मरे हैं, ये बात जी बिल्कुल प्रशासन नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस शराब से मौत हुई है और मतलब मरते ही जा रहे हैं अभी लोग की तादाद। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज है, कुछ लोग मर गए, यहाँ मरे हैं, जोगिया गांव में मरे हैं, तेलपुर में मरे हैं, बसवरिया गांव में कल रात को सूचना मिली कि वहाँ लोग मरे हैं। तो ऐसी घटना ये दूसरी घटना है। ये प्रशासन सबको सब जानकारी है कि कहाँ क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, सब मिली भगत है। नीतीश कुमार का नैतिकता के बिहाफ पे इस्तीफा की मांग करते हैं कि नीतीश कुमार और देखिए इस्तीफा दें। बिल्कुल पुलिस तो जागी, लेकिन 9 मौतों के बाद और अब लगातार लोग जो है ग्रामीण चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ शराब बिकती थी, शराब से मौत हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक महकमा मानने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। तो देखिए, बिहार में इस साल केवल शराब पीने से मौत की बात करें तो आंकड़े जो देखेंगे आप चौंक जाएंगे। आप भी सोचने लगेंगे कि माफिया कैसे शराब पिलाकर लोगों को मार रहे हैं। तारीख 5 फरवरी देखिए 2021 कैमूर में कुड़ासन में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा देखिए 20 फरवरी 2021 को गोपालगंज में मझवलिया में 6 लोगों की शराब पीने से मौत हुई। इसके बाद देखिए फरवरी में 2021 में मुजफ्फरपुर में, कटरा और मनियारी में 7 लोगों की मौत हुई है। मार्च 2021 में नवादा के गोंदापुर बुधौल में खरीदी बिघा में 15 लोगों की मौत हो गई। 5 फरवरी 2021 को देखिए, हम पूरे आंकड़े आपको बता रहे हैं। मौतों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे माफिया लोगों को शराब पिलाकर उनकी जान ले रहे हैं। दरभंगा के केवटी थाना पुलिस के एक जवान सफीउर रहमान की जान शराब माफियाओं ने ले ली। मंगलवार की रात शराब लदी स्कॉर्पियो से पुलिस जवान सफीउर रहमान को करीब 200 मीटर तक घसीटा गया। गंभीर हालत में जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि केवटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब के खेप पहुंचने वाली है और इसी सूचना पर गश्ती दल ने थाने के पास सड़क पर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक तेज गति से स्कॉर्पियो को जब सफीउर रहमान ने हाथ देकर रोकने की कोशिश की तो स्कॉर्पियो ने पुलिस जवान पर ही गाड़ी चढ़ा दी और उसे 200 मीटर तक घसीटता कर ये चालक जो है ले गया। हालांकि आगे स्पीड ब्रेकर था जिसकी वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने खदेड़कर चालक को पकड़ लिया, लेकिन गाड़ी में बैठे 3 से 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जवान सफीउर रहमान दरभंगा के मनीगाछी थाना के पैठान कबाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सारे पुलिस वाला खड़े थे, आगे एक पुलिस वाला ही खड़े थे। उन्होंने तेज गति से आए और वह मारते हुए इतना तेज गति से गए, लगभग लगता है कि 150 या 120 से कम स्पीड जैसे बता रहे हैं लोग नहीं है। और यहाँ तक जो है ब्रेकर था लगा हुआ, इसलिए ब्रेकर के चक्कर में वह गाड़ी को मारा है। जो थाना से गश्ती से रूटीन वर्क में निकली थी पुलिस, केवटी पुलिस, उसी क्रम में जो है कि एक स्कॉर्पियो आ रही थी जिसमें कुछ संदेह हुआ कि बोरा रधा हुआ है। उसी पर एक जवान ने उसको रोकने का प्रयास करने लगा। उसी क्रम में जो है स्कॉर्पियो वाला तेज़ी से जो है उस पर जानबूझ करके चढ़ाते हुए घसीट दिया और उसको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इसी क्रम में जो है कि और जवान की मदद से स्कॉर्पियो और ड्राइवर पकड़ा गया। चेक करने पर पता चला कि उसमें शराब है और अन्य लोग भाग गए हैं। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में बेखौफ शराब माफिया खाकी को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। पिछले 4 साल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। देखिए 28 नवंबर 2017 को समस्तीपुर में
सरार रंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए। 15 दिसंबर 2018 को भोजपुर में शराब तस्करों का पीछा करते गाड़ी टकराई, एएसआई दीनानाथ सिंह शहीद हो गए। 20 नवंबर 2018 को बक्सर में डुमरांव में तस्करों ने पुलिस वाहन पर हमला किया, बाल बाल यहां पर पुलिसकर्मी बच गए। 11 अक्टूबर 2019 को छपरा में शराब लेकर घुस रहे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं देखिए 16 जून 2020 को आरा से कौशिक दुलारपुर में पुलिस के हथियार छीन लिए गए, तस्करों को छुड़ाया गया। 30 सितंबर 2020 को पटना के जक्कनपुर में तस्करों ने एएसआई पर हमला किया। वहीं 10 दिसंबर 2020 की बात करें, मधुबनी में रहिका में सतलखा गांव में छापेमारी करने गई टीम पर हमला किया गया। 22 फरवरी 2021 को बेगूसराय के पोखरिया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ। 23 फरवरी 2021 को सीतामढ़ी में तस्करों के हमले में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, जबकि चौकीदार घायल हो गया। ये तमाम वो मामले हैं जिन्हें देखकर ये भी हम कह सकते हैं कि बिहार में शराब माफिया जो है बेखौफ हो गए हैं। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस खबर पर सीधे दरभंगा से जुड़े हुए हैं। विपिन, जो घटना सामने आई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद शराब माफियाओं को पुलिस का भी खौफ नहीं है और अब आम लोगों के अलावा अब पुलिस वालों को भी मारने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। जी अलीम, ये बातें जो स्थानीय तौर पर वहाँ जो लोग मौजूद थे वो भी कह रहे हैं कि जब पुलिस को शराब माफिया इतने बेखौफ हैं कि पुलिस को कुचल सकते हैं, तो आम आदमी क्या, ये आज इतने दिन तो आम आदमी को जो है पुलिस के जो नशा था, शराब का नशा करके लोग मारते या हत्या होती थी, अब तो सीधे पुलिस वालों पर जो है हमला होने लगा है, तो आम लोग कहाँ सुरक्षित हैं। इस बीच अलीम एक अपडेट करा दूं कि अभी तक पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और 6 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे जो स्कॉर्पियो पर थे और एक वैगन आर से जो पीछे उसको उसके पीछे स्कॉर्पियो के पीछे जो आ रहे थे, जो उसमें 3 सवार थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। जी चलिए, तो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं और खौफ जो है शराब माफियाओं का खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, शराब भी पकड़े जा रहे हैं और आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन भी हो रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो अब तक कितने मामले दर्ज किए गए और क्या कार्रवाई हुई, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, 2,55,111 मामले दर्ज हुए और करीब 51.7 लाख लीटर देशी शराब जब्त हुई। 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। 3,39,401 गिरफ्तारियां हुई। 470 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा मिली, जबकि 619 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई। 348 कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। 186 लोगों को बर्खास्त किया गया। 60 पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष पद से हटाए भी गए हैं। तो देखिए, कार्रवाई भी हुई है। क्या कार्रवाई हुई है, हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि शराबबंदी तो है बिहार में, लेकिन शराब का जहां मखौल इस कानून का उड़ाया जा रहा है, तो लेकिन कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई क्या हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। शराब भी पकड़े जा रहे हैं, शराब तस्करों पर कार्रवाई हो रही है और इनको संरक्षण देने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। 5 सालों की बात करते हैं, आंकड़े हम आपको बताते हैं क्या आंकड़े रहे हैं। तो 2,55,111 मामले दर्ज हुए पिछले 5 सालों में और करीब 51.7 लाख लीटर देशी शराब जब्त की गई। 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। 3,39,401 गिरफ्तारियां हुई हैं। 470 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा मिली है। 619 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई है। 348 ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 140 लोग ऐसे हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। 60 पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष जो है उन्हें पद से हटाया भी गया है। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पेशी होनी है आज। इमरान और नासिर को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस के डॉक्टर एटीएस मुख्यालय पहुंचे हैं। नासिर और इमरान की कोविड जांच हो गई है। इमरान और नासिर का एंटीजन टेस्ट हुआ है और थोड़ी देर में इमरान और नासिर की एनआईए की कोर्ट में पेशी भी होगी। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अमित, आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है नासिर और इमरान की, आज उनको पेश किया जाएगा। क्या उम्मीद किया जाए, फिर रिमांड पर लिया जाएगा या फिर क्या न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज इमरान और नासिर के मामले में जब कोर्ट में पेशी होगी एनआईए कोर्ट में, तो जो एनआईए के वकील हैं वो क्या जो है आर्गुमेंट करते हैं कोर्ट से।
जो जानकारी मिली है मुझे, एनआईए के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनके तरफ से जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 7 दिन का रिमांड अवधि एक बार फिर से उसकी मांग एनआईए कर सकती है कोर्ट से, और कोर्ट क्या ग्रांट करता है नहीं करता है ये देखना अनिवार्य होगा। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 23 तारीख तक जो है सलीम और कफील वो न्यायिक हिरासत में है, तो ऐसे में अभी 7 दिन का वक्त है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 दिन का जो रिमांड अवधि है वो फिर से इमरान और नासिर की एनआईए के अधिकारी जो है वो मांग कर सकते हैं। तो फिलहाल सबकी नजर इसी बात को लेकर के है कि आज कोर्ट में क्या कुछ होती है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इमरान और नासिर दोनों का जो एटीएस डॉक्टर जो है वो एटीएस मुख्यालय पहुंच करके एंटीजन जो कोविड जांच होती है वो कर चुके हैं। थोड़ी देर में इमरान और नासिर को एनआईए के अधिकारी एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच इस एनआईए कोर्ट में लेकर के पहुंचेंगे और यहीं पे जो है उनको जो है पेश किया जाएगा। पेशी के बाद कोर्ट की प्रक्रिया क्या कुछ होती है, एनआईए के जो वकील है वो क्या आर्गुमेंट करते हैं। चूंकि 2 दफे जो है एनआईए ने नासिर और इमरान को रिमांड पे लिया, दोनों बार जो है कोर्ट ने ग्रांट किया और अब तक तकरीबन 15 दिन हो चुके, आज 15वां दिन है जब नासिर और इमरान वो एनआईए के पास रिमांड में है। लगातार पूछताछ की गई है, लंबी पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे जो हैं वो भी किए गए हैं और इस पेशी को लेकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, कहीं कोई चूक न हो। थोड़ा इंतजार करते हैं, आप नजर बना रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट इस मामले में लेंगे। बढ़ते आगे, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश का हर हाल में इसे नाकाम किया जाएगा और कटिहार में उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बिहार पुलिस इस नापाक साजिश को नाकाम करेगी। वहीं इस मौके पर कटिहार सांसद ने कहा कि आतंकियों से लोहा लेने में हमारे जवान सक्षम हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर जवान देश की सेवा में लगे, इसी के लिए केंद्र ने सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कटिहार के साथ बिहार को 3 से 4 स्कूल मिल सकते हैं। आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के द्वारा संपोषित हैं, वो एक लक्ष्य लेकर बिहार में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन केंद्र और बिहार की जो पुलिस है, हमारे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो सतर्क हैं। ऐसे किसी मंसूबे को हम लोग सफल नहीं होने देंगे और इस तरह के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में जो भी उनको साथ दे रहा है उस पर भारत सरकार और राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके लिए सरकार ने 100 नया सैनिक स्कूल बनाने का ये किया है और हमको पूरा विश्वास है कि इसमें कटिहार सहित बिहार में और भी 2-3 सैनिक स्कूल नया हम लोग को मिलेगा। नालंदा में हिलसा अनुमंडल के चंडी में पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को पीपल के पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। जैतपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है और जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो बीघा निवासी मनीष कुमार है। दूसरा शख्स प्रमोद कुमार उसका सहयोगी है। मनीष कुमार कोचिंग संचालक है और उसके कोचिंग में पढ़ने वाले एक छात्रा किसी लड़के के साथ फरार हो गई। लोगों के मुताबिक कोचिंग संचालक की मदद से ही लड़की फरार हुई है। इस मामले में चंडी थाना में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जमुई में लक्ष्मीपुर के हरमा पहाड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। पेड़ और खंबे में बांधकर लोगों ने उनकी पिटाई तो की ही, साथ ही दोनों को जिंदा जलाने की तैयारी भी की जा रही थी। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई, जिससे दोनों की जान बच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से दोनों को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि महिला 4 बच्चों की मां और वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। ग्रामीणों की पकड़ में जब दोनों आए तो लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा कारण अशिक्षा भी है। लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ कानून ला करके जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनसंख्या एक विषम समस्या है। इसको एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 8 साल 10 साल पहले से ही इस प्रदेश में हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित हैं तो वहाँ का इस देश का प्रजनन दर कम है। कि आज के समय में सिर्फ 2 कम्युनिटी इस देश में, माइनॉरिटी और दलित, इन दोनों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन यूपी के गोरखपुर में उद्योगपतियों से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार टेक्सटाइल नीति ला रहे हैं और उसी के तहत उन्होंने यहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात की और अहम सलाह ली है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्ट्रेटजी बना के एक टेक्सटाइल का माहौल बन जाएगा गोरखपुर से लेके किशनगंज तक, और उसमें बड़ा मार्केट नेपाल का भी है, बांग्लादेश का भी है, बर्मा का भी है, भूटान का भी है। किशनगंज तो बॉर्डर वहाँ तक जाता है। तो उस ड्राफ्ट पर हम सलाह लेने के लिए आए थे। पटना से मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पाटलिपुत्र जंक्शन से आज से 2 जोड़ी ट्रेन की शुरुआत हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बेहतर खबर है। खबर ये है कि आज से पाटलिपुत्र जंक्शन से 2 जोड़ी यानी कि 4 ट्रेनों का परिचालन जो है वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए शुरू होगी, और इन दोनों ट्रेनों का जो परिचालन है वो पूर्व की तरह जो निर्धारित समय है उसके अनुसार ही रहेगा। और इन ट्रेनों में कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका अक्षरशः अनुपालन जो है वो यात्रियों को करना होगा। बताते चले कि इसके बारे में जो जानकारी है वो रेल यात्री NTES ऐप के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं। 139 नंबर का जो है रेलवे का, वो उस पर भी कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये जो दोनों ट्रेनें हैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा